शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को झटके पर झटका लग रहा है। पहला झटका पटना के तत्कालीन डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर ने दिया था। वे पहाड़ की तरह पहली बार के पाठक के सामने खड़े हो गए और उनके चिट्ठी का जवाब जबरदस्त तरीके से दिया। उसके बाद पटना डीएम के स्टैंड लेने के बाद के पाठक को झुकना पड़ा था और अब दूसरा झटका पटना हाई कोर्ट ने दिया है। जिस बबीता चौरसिया को संघ बनाने के घोषणा मात्र से के पाठक ने हटाया था, उस बबीता चौरसिया को पटना हाई कोर्ट ने 1 महीने के अंदर स्कूल में योगदान कराने का आदेश दिया है। और ये के पाठक के लिए बड़ा झटका है। के पाठक इस केस को सुप्रीम कोर्ट लेकर जा सकते हैं, लेकिन कानूनी जानकार बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी के पाठक को जीत मिल जाए इसकी गुंजाइश बहुत कम है। बबीता चौरसिया के पक्ष में ही फैसला आ सकता है, क्योंकि कानून में यह अधिकार है कि कोई अपनी हक की बात के लिए कोई भी कर्मचारी अपने संघ के माध्यम से बात रख सकता है। और बबीता चौरसिया ने मात्र घोषणा किया था कि संघ बनाएंगे, इसमें उसका क्या गुनाह है। और इसी मामले को लेकर के पाठक ने बबीता चौरसिया को बर्खास्त कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने झटका दे दिया है और अब 1 महीने के अंदर बबीता चौरसिया को स्कूल में योगदान कराना है। और यही नहीं, अब तीसरा झटका 4 फरवरी को लगने जा रहा है, क्योंकि बिहार भर के अलग अलग शिक्षक संगठनों के, नियोजित शिक्षक के संगठनों के द्वारा पटना में एक बैठक आयोजित की गई है। कहें तो शिक्षकों के एक महागठबंधन तैयार हो रहा है और 4 फरवरी को पटना के गर्दनी बाग में एक बैठक होगी और बैठक में शिक्षक आर पार की लड़ाई पर विचार बना सकते हैं। और अंदर के कई शिक्षक नेताओं से हमारी बात हुई है, सूर्य विहार के संवाददाताओं की बात हुई है, पटना में बात हुई है और अलग अलग जिलों में बात हुई है। तो शिक्षक संगठनों के नेताओं का कहना है कि अब उनके पास बचाव का कोई उपाय नहीं बचा है। के पाठक तब तक डराते रहे जब तक हम लोग डर रहे थे, लेकिन अब डरने से काम नहीं चलेगा। अगर हम आज डर जाएंगे तो फिर हमारी नौकरी और पूरा करियर को शिक्षा विभाग बर्बाद कर देगा। इसलिए अब डरना नहीं है, अब तो विभाग से लड़ना है, पाठक जी से लड़ना है। तो ये भी एक के पाठक के लिए झटका है। जो शिक्षक के पाठक के नाम से थर थर काँप रहे थे, डर रहे थे, भयानक सर्दी में भी स्कूल सुबह निकल रहे थे, जा रहे थे, वही शिक्षक अब सक्षमता परीक्षा को सामने आने के बाद अब उनसे लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं और आंदोलन वो फूंक कर सकते हैं। 4 फरवरी को आंदोलन का ऐलान शिक्षक संगठन कर सकता है और ये बहुत बड़ा के पाठक के लिए झटका हो सकता है। अगर जो शिक्षक अब तक डर रहे थे के पाठक के नाम से, वो अगर आंदोलन करेंगे, हमारी एक बड़े शिक्षक नेता से बात हुई तो उस शिक्षक नेता ने कहा कि 4 फरवरी के बाद हम लोग तालाबंदी कर सकते हैं स्कूल में और पटना में गर्दनी बाग को जाम कर सकते हैं और सरकार को चेतावनी देंगे, क्योंकि नियोजित शिक्षक अब तक अपना हक आंदोलन से प्राप्त किया है और फिर एक बड़ा आंदोलन हम लोग छेड़ेंगे, क्योंकि के पाठक अब शिक्षकों को पूरी तरह से तबाह कर चुके हैं। अब हमारे पास बचने का कोई उपाय नहीं है। जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा के फॉर्म नहीं भरेंगे या फेल कर जाएंगे, इसको लेकर 7 फरवरी को एक कमेटी के द्वारा रिपोर्ट करना है और उस कमेटी का अध्यक्ष के पाठक को सरकार ने नियुक्त किया है। तो अभी जो शिक्षक हैं वो 7 फरवरी तक अपना फॉर्म नहीं जमा कर रहे हैं। अब इंतजार कर रहे हैं शिक्षक कि कमेटी क्या रिपोर्ट करती है और जो कमेटी रिपोर्ट करेगी उसके बाद सरकार के नियत पर, पाठक जी के नियत को भांपेंगे और उसके बाद अगला कदम उठाएंगे। तो 4 फरवरी के बाद, 4 से 7 फरवरी के बाद एक बिहार में बड़ा नियोजित शिक्षकों का आंदोलन हो सकता है और ये के पाठक के लिए झटके पर झटका है। यही नहीं, इस बार जो के पाठक के सामने शिक्षा मंत्री बनने वाले हैं, हम अगली वीडियो में फिर बताएंगे शिक्षा मंत्री कौन बनेंगे। जो बनने वाले हैं उनसे इनको पंगा लेना भारी पड़ेगा। तो अब
कहें तो पाठक जी का बुरा दिन शुरू हो चुका है। अब पाठक जी को बचना मुश्किल है और शिक्षकों को भी डराना मुश्किल है। नियोजित शिक्षक अब पाठक जी से डरने वाले नहीं हैं। नियोजित शिक्षकों का कहना है कि अब डरेंगे नहीं, डट कर लड़ेंगे। सरकार को जो करना होगा वो कर लेंगे, क्योंकि ऐसे भी हम बर्बाद हो जाएंगे और अगर नहीं लड़ेंगे तो भी बर्बाद हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लड़कर बर्बाद होने में कोई मलाल नहीं होगा, लेकिन अगर हम नहीं लड़े और डर कर ख़त्म हो गए तो बहुत जिंदगी में पछतावा आएगा। तो शिक्षक संगठन अब डरेगा नहीं, लड़ेगा। तो अब कहें तो के पाठक के सामने एक बड़ा चैलेंज आने वाला है और इस चैलेंज में अपने आप को कहाँ वो टिका पाएंगे, ये आने वाला भविष्य बताएगा। नए सरकार में के पाठक का पहला तेवर नहीं चल पाएगा, क्योंकि के पाठक के खिलाफ बीजेपी पहले ही से अपना एजेंडा तय कर रखा है। बीजेपी नहीं चाहता है कि के पाठक अब शिक्षा विभाग में तुगलकी फरमान जारी कर सकें। यही नहीं, के पाठक के जो बिहार का भी मौजूदा जो विपक्षी पार्टी है राजद, वो भी खार खाए हुए हैं, शिक्षा मंत्री भी खार खाए हुए हैं। तो के पाठक में कौन कौन सी कमी है, उनके अंदर क्या कमियां हैं, उसको राजद भी उजागर करेगी और शिक्षा विभाग पर और के पाठक पर हमलावर होगी। तो ऐसे में सरकार के लिए के पाठक सिरदर्द बन सकते हैं। तो आने वाला दिन में के पाठक का विदाई का रास्ता तैयार हो सकता है। जो जानकारी मिली थी हमने अपने दर्शकों को बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।